मई का महीना है और ये है मेरे सैकुलेंट। ये है मेरी हवार्थिया की ट्रे और इसमें लगा है एक प्यारा सा गेस्टीरिया हवार्थिया के साथ और टाइगर टीथ की फैमिली का एक पौधा और ये ढेर सारे हवार्थिया के बेबी सैकुलेंट। एक और सैकुलेंट है और इसमें लगाया हुआ है मैंने ये ब्लू चॉपस्टिक। 3-4 महीनों से मेरे पास ग्रो कर रहा है और गर्मियाँ आ चुकी हैं। मई का महीना है, देखिए सैकुलेंट भी थोड़े से झुलसने लग गए। तो किस तरह से आपको इन गर्मियों में सैकुलेंट का ध्यान रखना है ताकि अच्छी ग्रोथ कर सकें और आने वाली ठंडियों और सालों साल आपके साथ ये सैकुलेंट प्लांट रहें, इसके बारे में और इनको कितनी धूप, कितनी छाया, कितना खाद और कितना पानी चाहिए और कौन सी जगह चाहिए, इसके बारे में आज बात करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं ममता आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी में। और ये सैकुलेंट ट्रे और ये है बेबी फिंगर प्लांट। और इसके अलावा देखिए मेरे पास टाइगर टूथ एलो की फैमिली के कुछ प्लांट है और ये पॉट टूट गया तो देखिए मैंने ऐसे जुगाड़ किया हुआ है प्लास्टिक कवर लगा करके। और ये है हवार्थिया का एक प्यारा सा पौधा और बेबी फिंगर प्लांट जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो कुछ सैकुलेंट है मेरे पास 5-6 महीनों से और कुछ 1-2 साल से। ये है मेरे पास बोरोस्टेल और ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है एक, और ये हवार्थिया बेबी फिंगर प्लांट। और आप देख रहे होंगे इन पॉट में अगर आपको गर्मियों में बचाना है तो पानी को बिल्कुल अवॉइड ना कर दीजिए। जिस तरह से आप ठंडियों में पानी डालते थे, गर्मियों में भी सैकुलेंट प्लांट में पानी डालने के कुछ नियम होते हैं। पानी आप तभी दीजिए जब इनकी मिट्टी पूरी सूख जाए। आपके सामने जो ये पॉट दिख रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब इनमें एक बार पूरा अच्छे से पानी डाला जाएगा। आपको लग रहा है ये मिट्टी पूरी सूखी है और प्लांट भी सूख रहे होंगे, तो सैकुलेंट सूखते नहीं हैं। अगर उनमें पानी की कमी हो जाए तो वो अपने लीफ से पानी ले लेते हैं और अपने आप को बढ़ाने में और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो जब मिट्टी पूरी सूख जाती है उसके बाद ही आप पानी डालिए। अगर आपने हल्की गीली में जैसे कि और पौधों को दिया जाता है, अगर पानी देने की गलती की तो इसके गलने के बहुत चांस होते हैं। आप ये सोचेंगे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और इन पौधों को भी गर्मी लग रही होगी और आप बार बार पानी डालने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा पानी डालने का। इनकी जो जड़ें होती हैं और जो तने होते हैं उनमें पानी भरा हुआ होता है और पत्ते भी आप देखेंगे बहुत मोटे होते हैं जिनमें पानी होता है। तो दोस्तों पानी आप तभी डालिए जब इसके पत्ते, किसी भी सैकुलेंट के पत्ते बहुत सिकुड़ने लगें और श्रिंक होने लगे, यानी कि दब जाएं, पिचकने लगे। जो भारीपन और जो पानी होता है ना, अगर वो आपको लीफ में नहीं दिखता, और एक नियम बना लीजिए 8 दिन, 10 दिन या फिर अभी ज़्यादा गर्मी है तो 5 दिन बाद पूरी ट्रे को लीजिए या पूरे पॉट को लीजिए, उसको डुबोइए आधे घंटे तक और पूरा नहला दीजिए। उसके बाद जब मिट्टी पूरी बहुत ज़्यादा सूख जाती है उसके 1 दिन बाद, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, सैकुलेंट में पानी डालने का ये बहुत ही ज़रूरी एक नियम है। अगर आपने पानी डालने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो आप अपने सैकुलेंट को बचा नहीं पाएंगे। तो सैकुलेंट को बहुत कम पानी की और बहुत कम फर्टिलाइज़र, गर्मियों में तो स्पेशली ना के बराबर दीजिए। अगर आप बारिश तक आप इनको ऐसे बचा पाएंगे तो आपके सैकुलेंट गर्मियों में ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ये पानी डालने का कुछ रूल है। देखिए आप हर पॉट में देख रहे होंगे मिट्टी पूरी सूख चुकी है और उसके बाद भी देखिए अब इसमें आपको दिख रहा है कि पत्ते कुछ सिकुड़ने लगे बेबी प्लांट के। तो अब इसमें पानी डाला जाएगा। ये मिट्टी देखिए इसमें हल्की सी नमी है मिट्टी में, तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी और आपको भी पानी को अवॉइड करना है। मिट्टी देखिए इस तरह से पूरी सूख जाए और इसके थोड़े से पत्ते सिकुड़ रहे हैं। इस इचवेरिया का छोटा सा एक पौधा है ये, और इसमें देखिए पत्ते सिकुड़ रहे हैं, मिट्टी पूरी सूख चुकी है। तो ये सही टाइम होगा इस प्लांट में पानी डालने का। गर्मी है और गर्मी में आप ये सोच रहे हैं पौधे को पानी चाहिए और आपने लगातार पानी दे दिया तो आपका जो सैकुलेंट प्लांट है उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो पानी डालने का ये नियम है। दूसरा नियम इसको स्थान कैसे दें, तो कोशिश कीजिए इसको
बहुत लो लाइट धूप और सूरज की सीधी धूप, गर्मी हो सर्दी हो, ये कोई भी सेकुलेंट प्लांट कुछ तो हार्डी होते हैं, उनको थोड़ी सी धूप चाहिए, लेकिन गर्मियों की आप सूरज की डायरेक्ट जो रोशनी पड़ती है उससे बचाइए और एक ऐसी जगह पर रखिए, या तो आप ग्रीन हाउस बनाइए, मोटा वाला जो ग्रीन हाउस आता है उसको, और गीला रखिए ताकि गर्म हवा, लू से और धूप से गर्मी से इनको बचाना है। तो इनको बहुत एक ऐसा कोना चुनिए जहाँ बस इनको नाम मात्र की रोशनी और हवा मिले। लेकिन आप इनको इंडोर, कुछ सेकुलेंट ऐसे होते हैं जिनको इंडोर रखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप लो लाइट में रखने की सोच रहे हैं और इनको आपने इंडोर रख दिया, जैसे मून स्टोन, इचिवेरिया, ये इंडोर की ब्राइट लाइट और इंडोर की धूप, इंडोर की हवा बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते कोई भी सेकुलेंट। तो कोशिश कीजिए आप इनको, कुछ सेकुलेंट इसमें हार्डी हैं जैसे कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, उनको आप इंडोर रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको इंडोर नहीं रखा जा सकता। और मई और जून, मई जो अभी गर्मी आ रही है, इसमें डायरेक्ट धूप में या फिर तेज़ जहाँ पर सूरज की रोशनी, बिना रोशनी वाली जैसे तेज़ अगर उसको उजाला मिल रहा हो तो ऐसी जगह पर भी नहीं रख सकते। इस ट्रे को मेरा देखिए उजाला मिल रहा है, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इसको बहुत तेज़ बिना सूरज की धूप वाला उजाला मिल रहा है और थोड़ी सी गर्म हवा लग रही है। तो पौधे देखिए किस तरह से सिकुड़ने लगे। और ये जो ट्रे देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल रखा है मेरे स्टैंड में, लो लाइट में, एक बहुत नीचे जहाँ इसको बहुत हल्का पौधों के बीच से उजाला मिल रहा है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए सैकुलेंट प्लांट को अपने बड़े पॉट या गमलों के नीचे अंधेरे कोने में रखने की। अगर इनको थोड़ा सा भी ज़्यादा रोशनी मिल गई तो इनके पत्ते बहुत आसानी से जलते हैं और पौधे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये तो जेड प्लांट है, इसको धूप की ज़रूरत होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें से कुछ ऐसे पौधे जो बहुत ही कम रोशनी सहन कर सकते हैं। ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा उजाला इनको मिल गया तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो मई में आप इन पौधों के साथ अपने इनके स्थान का बहुत ध्यान दीजिए। अब एक सवाल आता है प्रोपगेशन और खाद पानी या कंपोस्ट की। तो इस महीने कोशिश कीजिए आप प्रोपगेशन अगर कर रहे हैं तो इसके तने को, जो लंबा तना होता है वो काटने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, लीफ से प्रोपगेशन हो जाता है। इस महीने भी आप मई की गर्मी में भी कोई भी अगर प्लांट की लीफ अगर निकल जाती है तो उसका मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और बहुत अच्छे से आपको नया पौधा बनता हुआ दिखेगा। कुछ प्लांट का लीफ प्रोपगेशन बहुत जल्दी होता है और कुछ का बहुत स्लो। तो दोस्तों लीफ प्रोपगेशन बहुत आसान है। तना मत काटिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लीफ को भी, अगर गिर जाती है कोई लीफ सेकुलेंट की तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो जैसे कि नीचे से ये प्लांट आते हैं, इस तरह के प्लांट आप निकाल करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और इस तरह का कोई भी आपके पास सेकुलेंट है तो उसका तना बिल्कुल भी काटने की गलती ना कीजिए। गर्मी में तना सिकुड़ने का डर होता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो एक तो कटिंग से तना नीचे से ख़राब हो सकता है और गर्मी में शायद तना भी प्रोपोगेट ना हो। हाँ, जैसे इचिवेरिया या मूनस्टोन, कोई कई प्लांट है जो लीफ से प्रोपोगेट हो जाते। देखिए इचिवेरिया ये लीफ से प्रोपोगेट है। जो आपको मैंने घोस्ट प्लांट है इचिवेरिया का प्लांट दिखाया था, उसी से ये लीफ प्रोपोगेट हुआ है। और ये देखिए इसको मैं सीडम प्लांट है, इसको मैं ऐसे रख दूंगी मिट्टी के ऊपर और इसी में से प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो इसमें आप प्रोपोगेशन कर सकते हैं, बस इसके लीफ से प्रोपोगेशन कीजिए। लीफ को निकाल करके लो लाइट में बहुत छाया वाली जगह में रखिए और देखिए, क्योंकि ये सारे पौधों के बीच में इसको छाया मिल रही है और ये प्रोपोगेट हो गया। तो इस तरह से आप प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोस्ट की। तो दोस्तों क्योंकि गर्मी है और सेकुलेंट को वैसे भी ज़्यादा नाइट्रोजन तो नहीं चाहिए, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने तक मैं और आप लोग भी, आपसे बोलूँगी, मैं इसमें डालती हूँ अनियन पील और बनाना पील। और पौधों में 5 का रेशो, 1 और 5 का रेशो होता है। इसमें 10 या 8 तक मैं पानी और 2 हिस्सा
जैसे कि केले के पत्ते की खाद, प्याज के पत्तों की जो लिक्विड होती है, उनको भिगा करके जो पानी निकलता है उसका मैं डालती ज़रूर हूँ। और साथ में जब पॉट में लगाया जाता है तो तब मैं यूज़ करती हूँ इसमें वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली है। मैंने इसमें कोकोपीट भी नहीं डाला है, क्योंकि सैकुलेंट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो कोकोपीट अगर आप डालेंगे तो जड़ सड़ने का बहुत डर होता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी 30% हो सके तो आप रेत की मात्रा मिलाइए और इसकी मिट्टी बनाइए बिल्कुल सूखी। तो इस तरह से सैकुलेंट का एक पॉट तैयार कीजिए। और सैकुलेंट के लिए अगर आप मिट्टी का पॉट चुन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक पॉट भी आप चुन सकते हैं, क्योंकि लो लाइट में रहते हैं तो प्लास्टिक थोड़ा सा पानी जल्दी नहीं सोखता है, मिट्टी का पॉट पानी जल्दी सोखता है। तो कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट की। और कुछ हार्डी प्लांट है जिनको मैंने प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया हुआ है। और सैकुलेंट के लिए छोटे पॉट हो सके तो थोड़ा छोटे छोटे पॉट चुनिए, क्योंकि छोटे पॉट में मिट्टी की मात्रा कम होगी, पानी कम जाएगा और पौधों को सड़ने के बहुत कम चांस होंगे। तो इस तरह से आप मई के महीने में पौधों की सैकुलेंट पौधे, अगर आपके पास सैकुलेंट प्लांट है तो उनकी देखभाल कीजिए और वो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ आपके गार्डन में हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसकी जानकारी सैकुलेंट प्लांट की मई के महीने में केयर की जो मैंने जानकारी दी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।